Assalamu alaikum. Welcome to the 12th video of the Tenses Are Easy video series and the third future tense present perfect tense. आज हमने जिस टेंस को स्टडी करना है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस न्यू कमर्स के लिए या जिनकी अंग्रेज़ी ख़राब होती है या कमज़ोर होती है या बिगनर्स के लिए ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड उनको लगता है, लेकिन ये है बहुत आसान। और सबसे आसान बात ये है कि सबके साथ तमाम सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगता है। कोई आई वी यूज़ और ही शीट का फ़र्क नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट की तरह सबके साथ विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और उर्दू में चुका हूँगा, चुका होंगे, कर लिया होगा, हो गया होगा वगैरह आता है। और इससे मुराद वो काम है जो मुस्तकबिल में हम किसी ख़ास वक्त से पहले या किसी ख़ास काम से पहले किसी काम से पहले मुकम्मल कर चुके होंगे या किसी वक्त या काम से पहले मुकम्मल कर चुके होंगे या उस वक्त तक मुकम्मल कर चुके होंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट से इस लिहाज से मिलता जुलता है कि पास्ट परफेक्ट में आप जिक्र करते हैं उन कामों का जो माजी में किसी ख़ास वक्त से पहले मुकम्मल हो चुके थे या हम कर चुके थे। तो फ्यूचर परफेक्ट वो काम जो मुस्तकबिल में हम किसी ख़ास वक्त से पहले या किसी काम से पहले मुकम्मल कर चुके होंगे, सबके साथ विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और उर्दू में चुका है, चुकी है, लिया है, लिए, लिया होगा, लिए होंगे, कर लिया होगा, कर लिए होंगे वगैरह वगैरह आता है। और इसमें आपने याद रखना है, इसमें हम दो कामों का जिक्र करते हैं, एक तो वो जो पहले हो जाए और एक वो जो बाद में होगा। ठीक है ना? तो जो पहले होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट और जो बाद में होगा उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं आई विल हैव रिटन अ लेटर बिफोर द बेल रिंग्स। तो ये नहीं कहना बिफोर द बेल विल रिंग, क्योंकि एक्चुअली रूल ये है कि बिफोर एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, कंजंक्शन है, और बिफोर द बेल रिंग्स सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और सबॉर्डिनेट क्लॉजेज में हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। तो आपको इतना डिफ़िकल्ट रूल समझने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जहन में रखें कि जो काम पहले होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट और जो काम बाद में होगा उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। तो इस टेंस को भी समझने के लिए वही चीज़ें आपने स्किल पैदा करनी है कि आप इसको 12 टेंसों में इजीली पहचान सकें इंग्लिश और उर्दू में, इसको बाकी 11 टेंसों से कंपेयर कर सकें और फिर आपने प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह ताला आप इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसको मज़ीद आसानी से समझने के लिए एक छोटा सा सिनेरियो आप अपने सामने देखें कि इमेजिन करें कल आपने एक नावल पढ़ने की बात कर रहे हैं, कल मैं एक नावल पढ़ूंगा। ठीक है ना? आपने नावल पढ़ना है, तो नावल ज़रा मोटा है तो उसको पढ़ने के लिए कुछ टाइम लगेगा। ठीक है? तो नावल आपने शुरू करना है 7 o'clock 7 AM और ख़त्म होगा 10 AM। ये एक सिनेरियो है, सिचुएशन है, आप समझ सकती हैं। तो पीछे आप फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं। तो अगर आप कहेंगे मैं कल नावल पढ़ूंगा तो आई विल रीड अ नावल टुमारो, वो आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं फ्यूचर सिंपल की वीडियो में। और अगर आप एक काम मुस्तकबिल में कर रहे होंगे, आप ये बताएंगे कि मैं 8 बजे नावल पढ़ रहा हूँगा, तो उसके लिए यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। और जब आपने बताना है कि आप एक काम से पहले या एक वक्त से पहले एक काम मुकम्मल कर चुके होंगे और यहाँ काम है नावल पढ़ने का, तो आप उसके लिए दो सिचुएशंस यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं आई विल हैव स्टार्टेड रीडिंग द नावल बाय 7:30 AM और बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट, कि मैं या तो 7:30 बजे तक या नाश्ता करने से पहले नावल पढ़ चुका हूँगा। ठीक है? एक काम करने से पहले या एक ख़ास वक्त से पहले आप वो काम कर चुके होंगे या उस काम वक्त तक वो काम मुकम्मल कर चुके होंगे। तो मैं 7:30 बजे तक या नाश्ता करने से पहले नावल पढ़ चुका हूँगा। और एक दूसरा आप इसी सिनेरियो में एक सिचुएशन समझ सकते हैं कि आई विल हैव रेड द नावल बाय 11 AM। आप 11 बजे तक नावल पढ़ चुके होंगे।
मैं 11 बजे तक नॉवल पढ़ चुका हूँगा। और आप 10 AM के बारे में क्या कहेंगे? आई विल नॉट हैव रेड द नॉवल बाय 10 AM। और आप, अगर आप नॉवल पढ़ना शुरू नहीं किया तो 7 बजे से पहले का टाइम है, तो आप ये कह सकते हैं आई विल नॉट हैव स्टार्टेड रीडिंग आई विल नॉट हैव स्टार्टेड रीडिंग अ नॉवल बाय 6 AM, बाय 6:30 AM। तो ये आप सिचुएशन समझ सकते हैं कि फ्यूचर सिंपल यूज़ करते हैं उन कामों के लिए जो आप मुस्तकबिल में करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं उन कामों के लिए जो एक ख़ास वक्त पे मुस्तकबिल में कर रहे होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं उन कामों के लिए जो आप मुस्तकबिल में किसी और काम से पहले मुकम्मल कर चुके होंगे। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक और सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं और कुछ फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट is used to talk about something that will be completed before a specific time in the future। इसका इस्तेमाल है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए जिसे मुस्तकबिल में ख़ास वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं कि इसको इस्तेमाल करते हैं उन कामों के लिए जो हम मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त से पहले या किसी ख़ास वाक़ये से पहले, किसी ख़ास अमल से पहले मुकम्मल कर चुके होंगे या पीछे इन डिटेल देख चुके हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लें। द चीफ गेस्ट इज कमिंग एट 6 PM। चीफ गेस्ट 6 बजे आ रहे हैं। द सेरेमनी विल हैव स्टार्टेड बाय देन। तो ये तकरीब, द सेरेमनी है, ये तब तक शुरू हो चुकी होगी, यानी उनके आने से पहले 6 बजे से पहले शुरू हो चुकी होगी। विल यू हैव रीच्ड होम व्हेन आई गेट बैक। जब मैं वापस आऊँगा तो क्या तुम घर पहुँच चुके होगे। आई वोंट हैव रेड ऑल द स्टोरीज बाय नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते तक मैं तमाम कहानियाँ नहीं पढ़ चुका हूँगा। बाय द टाइम वी अराइव, जब तक हम पहुँचेंगे, फादर विल हैव गॉन टू बेड। अब्बू सोने जा चुके होंगे या वालिद साहब सोने जा चुके होंगे। आई विल हैव फिनिश्ड माई लेसन इन एन आवर। मैं 1 घंटे में अपना सबक ख़त्म कर चुका हूँगा। एंड देन वी कैन प्ले क्रिकेट। और फिर हम उसके बाद क्रिकेट खेल सकते हैं। या 1 घंटे मैंने अपना सबक ख़त्म कर लिया होगा और उसके बाद हम क्रिकेट खेल सकते हैं। इन 2 months टाइम, 2 माह के अरसे में, यानी 2 माह ख़त्म होने से पहले, शी विल हैव लर्नड इंग्लिश। वो अंग्रेज़ी सीख चुकी होगी। तो आपको अब अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि फ्यूचर परफेक्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं और आप इसको इजीली फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस से डिफरेंशिएट कर सकते होंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और पिछले तमाम वीडियोस में जो 6 सेंटेंस पैटर्न आपने देखा, समझा, याद किया, प्रैक्टिस की, वही 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर अब आप इस वीडियो में यूज़ करेंगे। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट से शुरू होंगे और फुल स्टॉप पे ख़त्म होंगे। नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस यस नो क्वेश्चंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होंगे और उनका उर्दू में ट्रांसलेशन लफ्ज़ क्या से शुरू होगा। और लास्ट 2 सेंटेंसेस थर्ड पेयर WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो तीनों पेयर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, और जो WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन है उनका नेगेटिव, जिसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं, उसमें नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो फिर कंट्रैक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा। तो विल आई नॉट हैव को वोंट आई हैव भी यूज़ किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो काम पहले हुआ है उसको फर्स्ट एग्जांपल में येलो हाईलाइट किया गया है। आई विल हैव गॉन टू स्कूल बाय 7:30 AM टुमारो मॉर्निंग। तो 7:30 AM टुमारो मॉर्निंग वो वक्त अरसा है जिस वक्त तक एक काम फ्यूचर में मुकम्मल हो चुका होगा। 7:30 बजे तक मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा। और नीचे आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट उन कामों के लिए यूज़ किया जाएगा जो पहले हो चुके होंगे, जो पहले होंगे, और प्रेजेंट सिंपल उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो बाद में होंगे।
तो इसमें आप अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रेजेंट सिंपल वाली सिचुएशन ऐड कर सकते हैं, वरना ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। आप प्रेजेंट सिंपल वाले पार्ट के बगैर, उस अरसे का जिक्र किए बगैर जिस अरसे तक काम पूरा हो चुका होगा, आप फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए बाकी एग्जांपल्स में मैंने आपके लिए वो ग्रीन हाइलाइटेड पार्ट ऐड नहीं किया। आप उसके बगैर भी सेंटेंस बना सकते हैं और उसके साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसको हम मज़ीद आगे प्रैक्टिस करते हैं। स्ट्रक्चर प्रैक्टिस में वही रूल्स जो आप पीछे तमाम वीडियोस में सीख चुके हैं 6 सेंटेंस पैटर्न के, वही आपने यूज़ करने हैं। बस हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म वर्ब चेंज हो जाएगा। और इसमें एक एडिशन ये है कि अगर आप चाहें तो उस अरसे का, उस वाक़े का जिक्र कर सकते हैं जिस वाक़े तक, जिस अरसे तक कोई काम मुस्तक़बिल में मुकम्मल हो चुका होगा। आई विल हैव डन माई वर्क व्हेन माई फादर कम्स होम। जब मेरे वालिद साहब घर आएंगे, मैं तब तक अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव डन माई वर्क व्हेन माई फादर कम्स होम। जब मेरे वालिद घर आएंगे, मैं अपना काम मुकम्मल या अपना काम नहीं कर चुका हूँगा। विल आई हैव डन माई वर्क व्हेन फादर कम्स होम। जब मेरे वालिद घर आएंगे तो क्या मैं अपना काम कर चुका हूँगा। विल आई नॉट हैव डन माई वर्क व्हेन फादर कम्स होम। जब मेरे वालिद घर आएंगे तो क्या मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँगा। वाई विल आई हैव डन माई वर्क व्हेन माई फादर कम्स होम। जब मेरे वालिद घर आएंगे तो मैं अपना काम क्यों कर चुका हूँगा। वाई विल आई नॉट हैव डन माई वर्क व्हेन माई फादर कम्स होम। जब मेरे वालिद घर आएंगे तो मैं अपना काम क्यों नहीं कर चुका हूँगा। तो with all subjects you use will have plus third form। कोई आई वी यूज और ही शेड का डिफरेंस नहीं होता जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो उसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है और इसको ज़ुबान पर चढ़ाना है। अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जांपल्स पर। आप इन एग्जांपल्स को देखें और इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हुए आपने आगे 5 एक्टिविटीज़ करनी है, और जिसमें आपने इनको पहले ट्रांसलेट करना है उर्दू में, फिर इसके बाद इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, फिर इसको आपने यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है, और फिर आपने इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चंस में जो सेंटेंसेस बनाए गए होंगे उनमें ट्रांसलेट करना है इनको उर्दू में। और फिर एक्सरसाइज नंबर 5 में आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ एरर्स की करेक्शन करेंगे, जिससे आपका पूरा जो लेसन है वो रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। आपने वीडियो पॉज करनी है और 5 to 10 मिनट्स लें, और इसमें आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी कि किस तरह आप इंग्लिश में टाइम एक्सप्रेशंस को भी यूज़ कर सकती हैं। तो आई रिपीट, जो काम पहले हो चुका होगा या मुकम्मल होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट, और जो काम बाद में होगा उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और इनकी ट्रांसलेशन करें, और कुछ देर बाद आपने फिर वीडियो प्ले करना है और आपने अपने आंसर्स को मैच करना है उस ट्रांसलेशन से जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आपने ट्रांसलेशन कर ली होगी और अब आपने अपने आंसर्स को मैच करना है उन आंसर से जो मैं आपको बताऊंगा, जो ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। मैं अगले जुमे तक, अगले फ्राइडे तक अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका हूँगा। शी विल हैव रेड ऑल द हैरी पॉटर बुक्स। नंबर 2, शी विल हैव रेड ऑल द हैरी पॉटर बुक्स। वो तमाम हैरी पॉटर बुक्स पढ़ चुकी होगी। नंबर 3, ही विल हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस बाय 2030। वो सन 2030 तक, 2030 तक एक नया कारोबार शुरू कर चुका होगा, या उसने 2030 तक एक नया कारोबार शुरू कर लिया होगा। कर लिया होगा या कर चुका होगा, दोनों का मतलब और सेंस एक ही है। नंबर 4, आई विल हैव कंप्लीटेड माई PhD बाय देन। मैं तब तक अपनी PhD मुकम्मल कर चुका हूँगा। नंबर 5, शी विल हैव टॉट अस इंग्लिश बिफोर आवर साइंस क्लास। हमारी साइंस क्लास से पहले वो हमें अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी होंगी। नंबर 6,
दे विल हैव अचीव देयर गोल्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल के इख्तिताम तक अपने मकासद हासिल कर चुके होंगे। नंबर 7, वी विल हैव लर्नड मल्टीपल लैंग्वेजेस बिफोर जॉइनिंग यूनिवर्सिटी। हम यूनिवर्सिटी में दाखिल होने से पहले, यूनिवर्सिटी जाने से पहले कई ज़बानें, एक से ज़्यादा ज़बानें सीख चुके होंगे। नंबर 8, शी विल हैव रेड सेवरल नॉवेल्स बिफोर स्टार्टिंग टू राइट वन। वो एक नावल लिखना शुरू करने से पहले कई नावल पढ़ चुकी होगी। नंबर 9, शी विल हैव लर्नड एवरीथिंग बाय द एज ऑफ 60। वो 60 साल की उम्र तक सब कुछ सीख चुकी होगी। नंबर 10, he will have started a successful business before we leave for Canada। हमारे कनाडा जाने से पहले, कनाडा के लिए रवाना होने से पहले वो एक कामयाब कारोबार शुरू कर चुका होगा। नंबर 11, they will have earned a lot of profit by next week। वो अगले हफ्ते तक बहुत सारा मुनाफा कमा चुके होंगे। नंबर 12, he will have met famous people before the start of the meeting। वो मीटिंग शुरू होने से पहले मशहूर लोगों से मिल चुका होगा। नंबर 13, we will have left a memorable impression on the judges of the competition। हम मुकाबले के जजेस के ऊपर एक यादगार तासुर छोड़ चुके होंगे। नंबर 14, I will have climbed the highest mountains by the end of next summer। मैं अगले मौसम सरमा के ख़त्म तक बुलंद तरीन पहाड़ों पर चढ़ चुका हूँगा। नंबर 15, they will have accomplished their father's mission and dreams। उन्होंने अपने वालिद के मिशन और ख्वाबों की तकमील कर चुके होंगे। वो अपने वालिद की मिशन और ख्वाबों की तकमील कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी ट्रांसलेशन को, जो ट्रांसलेशन मैंने बताई, उसे मैच करके चेक करना है और अपनी मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपने एक्सरसाइज नंबर 2 पे आना है और इसमें आपने इन तमाम एग्जांपल्स को कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। और नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए ये बात याद रखनी है कि आपने वो काम जो फ्यूचर परफेक्ट का है, वो सेंटेंस जो वो पार्ट सेंटेंस का जो फ्यूचर परफेक्ट का है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। जो प्रेजेंट सिंपल वाला पार्ट होगा उसको आपने सेम रहने देना है, आपने सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो टाइम एक्सप्रेशन को भी नेगेटिव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, तो नेगेटिव में हो जाएगा आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। और इसमें आप कंट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, आई वोंट हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। आपको फुल वर्ड्स और कंट्रैक्शन दोनों यूज़ करना आने चाहिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हम अक्सर कंट्रैक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं और इसी तरह इनफॉर्मल राइटिंग में भी हम कंट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ वीडियो को पॉज करना है, इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने वीडियो को दोबारा प्ले करके आंसर्स को चेक करना है। नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए सो इजी, आपने नॉट को विल के बाद लगा देना है और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। तो आई होप आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया होगा। अब आप अपने आंसर्स को इन आंसर से मैच करें और अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो उसको समझ के आगे बढ़ें। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, यू हैव टू चेंज द सेम एग्जांपल्स इनटू यस नो क्वेश्चंस। तो यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो फ्यूचर परफेक्ट वाला पार्ट होगा उसमें से विल को बाहर ले जाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। और उर्दू में ये लफ्ज़ क्या से शुरू होगा। तो नंबर 1 है, आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। विल को बाहर ले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो बन जाएगा विल आई हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। और आपको इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना आना चाहिए जिसमें नॉट सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा, और अगर आप कंट्रैक्शन यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर उसमें कंट्रैक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे
विल आई हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, विल आई नॉट हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, और इसको आप कंट्रैक्शन में यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा वोंट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। तो ये आपने यहाँ वीडियो को पॉज करें, इसको यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट करें, और फिर उसके बाद इस वीडियो को दोबारा प्ले करें और अपने आंसर्स को इन यस नो क्वेश्चन से मैच करें। तो आपने इसको यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया होगा। अब आप यहाँ आकर वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर्स को मैच करें। इसके बाद हम आ जाते हैं WH क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, और यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने पहले ही WH क्वेश्चंस बना दिए हुए हैं। आपने सिर्फ इनको ट्रांसलेट करना है और फिर अपने आंसर्स को मैच करना है उस ट्रांसलेशन से जो मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। और अगर आप ट्रांसलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इन सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन देखें और जो मैं आंसर्स बताऊंगा उनको देखकर जो प्रॉब्लम्स में आपको पेश आ रही हैं उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं आप। तो यहाँ आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इनको ट्रांसलेट करें और फिर कुछ देर बाद आपने प्ले करना है तो मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा। तो आई होप आपने इनको ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। नंबर 1, व्हाट विल आई हैव फिनिश्ड बाय नेक्स्ट फ्राइडे, मैं अगले फ्राइडे तक, अगले जुम्मे तक क्या ख़त्म कर चुका हूँगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में व्हाट विल आई नॉट हैव फिनिश्ड बाय नेक्स्ट फ्राइडे, मैं अगले फ्राइडे तक क्या ख़त्म नहीं कर चुका हूँगा। नंबर 2, विच हैरी पॉटर बुक्स विल शी हैव रेड, वो कौन सी हैरी पॉटर बुक्स पढ़ चुकी होगी। नंबर 3, बाय व्हेन विल वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, हम कब तक एक नया कारोबार शुरू कर चुके होंगे। नंबर 4, व्हाट विल आई हैव कंप्लीटेड माई PhD इन बाय देन, मैं तब तक किस चीज़ में यानी किस मजमून में अपना PhD मुकम्मल कर चुका हूँगा, यानी किस टॉपिक पे अपना PhD मुकम्मल कर चुका हूँगा। नंबर 5, व्हाट सब्जेक्ट विल शी हैव टॉट अस बिफोर आवर साइंस क्लास, हमारी साइंस क्लास से पहले वो हमें कौन सा मजमून पढ़ा चुकी होंगी। नंबर 6, व्हाट गोल्स विल दे हैव अचीव्ड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल के इख्तिताम तक कौन से मकासद हासिल कर चुके होंगे। नंबर 7, हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल वी हैव लर्नड बिफोर जॉइनिंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले हम कौन सी ज़बानें हम कितनी ज़बानें, हाउ मेनी लैंग्वेजेस, हम कितनी ज़बानें सीख चुके होंगे। नंबर 9, व्हाट विल शी हैव लर्नड बाय द एज ऑफ 60, 60 साल की उम्र तक वो क्या सीख चुकी होगी। नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस विल ही हैव स्टार्टेड बिफोर वी लीव फॉर कैनेडा, हमारे कनाडा रवाना होने से पहले वो किस किस्म का कारोबार शुरू कर चुका होगा। नंबर 11, हाउ मच प्रॉफिट विल दे हैव अर्नड बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक वो कितना मुनाफा कमा चुके होंगे। नंबर 12, whom will he have met before the start of the meeting, मीटिंग शुरू होने से पहले वो किस से मिल चुका होगा। नंबर 13, what kind of impression will we have left on the judges of the competition, हम कंपटीशन के जजेस के ऊपर किस किस्म का तासुर छोड़ चुके होंगे। नंबर 14, what mountains will I have climbed by the end of next summer, अगले मौसम गर्मा के इख्तिताम तक मैं किन पहाड़ों पर चढ़ चुका हूँगा। नंबर 15, what mission and dreams of their father will they have accomplished, अपने फादर के, अपने वालिद के कौन से मिशन और ख्वाबों को वो तकमील तक पहुंचा चुके होंगे, कि तकमील वो
कर चुके होंगे। तो आपने इसको चेक करना है, और अगर आपको समझ ना आए कोई चीज़ तो आप दोबारा प्ले करके देख लें, रिवाइंड करके दोबारा प्ले करें, और इसको समझ कर फिर आपने आगे बढ़ना है। आखिरी एक्सरसाइज हमारी करेक्शन ऑफ एरर्स की है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं करेक्शन ऑफ एरर्स को सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी समझता हूँ, क्योंकि इससे आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का मौका मिलता है। तो यहाँ मैं वीडियो को पॉज करूँगा, आपको 5 to 7 मिनट्स दूंगा। आपने जहन में तमाम रूल्स को रिकॉल करते हुए इनको करेक्ट करना है, और फिर आपने वीडियो को दोबारा प्ले करना है, और फिर मैं आपको इनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। तो आई होप आपने इनको करेक्ट कर लिया होगा। अब मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशंस आंसर्स एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। आपने अपने आंसर्स को उन आंसर से मैच करना है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। नंबर 1, ही विल हैज़ लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट बाय द टाइम यू अराइव। विल के साथ हमेशा हैव आता है, तो ही विल हैव लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट बाय द टाइम यू अराइव हो जाएगा, ही विल हैव लेफ्ट। नंबर 2, वी विल नॉट हैव ईट डिनर बाय द टाइम यू कम ओवर। तो यहाँ आप देख सकते हैं हैव के साथ ईट फर्स्ट फॉर्म आ गई है, जो बहुत बड़ी गलती है। हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो द वी विल नॉट हैव ईटन डिनर, वी विल नॉट हैव ईटन डिनर बाय द टाइम यू कम ओवर। नंबर 3, द टीम विल हैव लॉस्ट द मैच इफ दे नॉट इम्प्रूव। और यहाँ आप देखें विल हैव लॉस्ट का पार्ट तो सही है, लेकिन दूसरा पार्ट जो फ्यूचर सिंपल में होना चाहिए उसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। तो आपने फ्यूचर सिंपल काफ़ी अच्छी तरह सीखा डिटेल में, और आपको ये पढ़कर समझ आ जानी चाहिए अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। इफ़ दे डू नॉट इम्प्रूव, द टीम विल हैव लॉस्ट द मैच इफ़ दे डू नॉट इम्प्रूव। नंबर 4, बाय टुमारो आई विल ऑलरेडी लीव फॉर द कॉन्फ्रेंस। फ्यूचर परफेक्ट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आई विल ऑलरेडी नहीं आएगा, आई विल already have left for the conference. By tomorrow, I will already have left for the conference आएगा। फ्यूचर परफेक्ट में will have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नंबर 5, by the end of the month they not have finished the report। और फ्यूचर परफेक्ट में खाली have नहीं आता, will साथ आता है, तो यहाँ will is missing। तो क्या होगा, by the end of the month they will not have finished the report। महीने के अख्ताम तक वो रिपोर्ट ख़त्म नहीं कर चुके होंगे, या रिपोर्ट मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। नंबर 6, वी विल हैव नॉट सीन ईच अदर फॉर ईयर्स बाय द टाइम ही रिटर्न्स। जब तक वो वापस आएगा हम एक दूसरे को 5 साल हम एक दूसरे को सालों तक नहीं देख चुके होंगे, या जब तक वो वापस आएगा हमने एक दूसरे को सालों तक नहीं देखा होगा या देख चुके होंगे। तो एक्चुअली यू हैव टू लर्न द सेंस कन्वेड बाय द टेंस। तो जो टेंस सेंस कन्वे कर रहा है वो आपने समझनी है। अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो नंबर 6 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बाय द टाइम ही रिटर्न्स, जिस वक्त तक वो वापस आएगा। वी विल हैव नॉट सीन ईच अदर फॉर ईयर्स, तो हमें एक दूसरे को देखे हुए सालों गुजर चुके होंगे, या हमने एक दूसरे को सालों से नहीं देखा होगा। 7, when you will have left for the station। WH वर्ड आपने अच्छी तरह बनाना सीख लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि WH क्वेश्चन में WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना लाजमी है। तो when you will नहीं आएगा, when will you have left for the station। और नंबर 8, will not he have completed his work before the bell rings। तो बिफोर द बेल रिंग्स में तो मसला कोई नहीं है, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, तो ये विल नॉट ही नहीं होगा, विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द बेल रिंग्स। हाँ, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ जाता तो फिर ही कॉन्ट्रैक्शन के बाद आता। फॉर एग्जाम्पल, वोंट ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द बेल रिंग्स, फिर ही वोंट के बाद आता। लेकिन अगर फुल वर्ड्स यूज हो रहे हों तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो आपने देखा कि किस तरह करेक्शन ऑफ एरर्स
के ज़रिए आपने वो तमाम रूल्स जो इस वीडियो में आपने सीखे थे उनको आपने रिवाइज़ कर लिया है और अब आपने इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ईज़िली, कन्वीनियंटली और फ्लुएंटली फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकें।